जरा सोचिए कि एक देश अपने ही एक हिस्से तक पहुंचने के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता बना रहा हो और ऐसा करने के लिए उसे पूरे के पूरे पड़ोसी देश को बाईपास करना पड़ जाए। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये कोई कहानी नहीं बल्कि भारत की एक बहुत ही साहसिक नई रणनीति की हकीकत है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सड़कें और बंदरगाह सिर्फ कंक्रीट नहीं होते बल्कि एक पूरे क्षेत्र की तकदीर बदल सकते हैं। तो ये सवाल सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है बल्कि ये उस बड़ी रणनीतिक पहेली का सबसे अहम हिस्सा है जिसे भारत दशकों से सुलझाने में लगा हुआ है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस इतने बड़े कदम को उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समस्या की जड़ तक जाना होगा। और ये समस्या कोई नई नहीं है, ये दशकों पुरानी है और भारत के नक्शे पर एक बहुत ही नाजुक जगह से जुड़ी हुई है। ये है वो जगह, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। आप अंदाजा लगाइए, भारत के 8 राज्यों को, पूरे 8 राज्यों को बाकी देश से जोड़ने वाली जमीनी लाइफलाइन सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है। दशकों से भारत की पूरी सुरक्षा, पूरी आर्थिक सप्लाई, सब कुछ इसी एक नाजुक से धागे पर टिकी हुई थी। मतलब यहाँ एक छोटी सी भी गड़बड़ी का मतलब ये होता कि पूरा का पूरा क्षेत्र देश से कट सकता है। और इस भौगोलिक कमजोरी के ऊपर से एक और दबाव था जब बांग्लादेश ने यह कहा कि पूर्वोत्तर लैंडलॉक्ड है, यानी एक ऐसा इलाका जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है और समुद्र तक पहुंचने के लिए दूसरों पर निर्भर है। तो ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक तरह से सीधी चेतावनी थी। इस एक बयान ने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब उसे हर हाल में एक परमानेंट हल खोजना ही होगा। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने एक दो तरफा रणनीति अपनाई। पहला कदम था अपने ही घर को अंदर से मजबूत करना, और ये है उस समाधान का पहला हिस्सा, शिलांग सिलचर हाईवे। देखिए, इसे सिर्फ एक सड़क मत समझिए, ये एक स्ट्रैटेजिक आर्टरी है, एक रणनीतिक धमनी जो पूर्वोत्तर के दिल से होकर गुजरती है। ये मेघालय की राजधानी को सीधे असम के एक बड़े सेंटर से जोड़ती है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, अंदर से मजबूती लाना। और यहाँ असली बदलाव देखने को मिलता है। जो सफर पहले 8.5 घंटे का हुआ करता था, अब वो सिमटकर सिर्फ 5 घंटे का रह गया है। ये सिर्फ समय की बचत नहीं है, ये व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए और वहाँ रहने वाले आम लोगों की जिंदगी के लिए एक पूरा गेम चेंजर है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे और शायद इससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी समाधान की। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि सरहदों के पार जाकर एक बिल्कुल नया रास्ता खोलता है। एक ऐसा रास्ता जो पुराने रास्तों को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है। ये है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, और सच कहूं तो ये वाकई में बहुत एम्बिशियस है। ये सफर 3 हिस्सों में बटा है। पहले सामान कोलकाता से समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे पोर्ट तक जाता है, फिर वहां से नदी के रास्ते पलेटवा तक, और आखिर में सड़क के रास्ते सीधे भारत के मिजोरम में एंट्री। और इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा, ये भारत को बांग्लादेश को पूरी तरह से बाईपास करने की आजादी देता है। तो अब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। एक तरफ शिलांग सिलचर हाईवे है जो अंदर से मजबूती दे रहा है, चिकन नेक पर निर्भरता कम कर रहा है, और दूसरी तरफ कालादान प्रोजेक्ट है जो बाहर से एक नया दरवाजा खोल रहा है जो सीधे समुद्र तक जाता है। मतलब ये 2 अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं हैं बल्कि एक ही बड़ी रणनीति के 2 अहम हिस्से हैं, और दोनों का लक्ष्य एक ही है, पूर्वोत्तर को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना। तो अब तक हमने ये देखा कि क्या बनाया जा रहा है, लेकिन असली कहानी तो इसके असर की है, इसके प्रभाव की है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट और तारकोल नहीं है, ये उस पूरे के पूरे इलाके में एक क्रांति लाने वाले हैं, और इसका असर हर लेवल पर दिखेगा। हमारी सेना अब और तेजी से और सुरक्षित तरीके से मूव कर सकती है। किसी स्थानीय कारीगर का बनाया सामान अब सीधे दुनिया के बाजारों तक पहुंच सकता है। दूर दराज के खूबसूरत गांवों में टूरिस्ट आसानी से आ सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और इन सबके साथ साथ स्कूलों में तेज इंटरनेट और व्यापारियों के लिए स्मार्ट लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाएं भी आ रही हैं। और हाँ, ये सिर्फ सड़कों के बारे में नहीं है, ये भविष्य के लिए एक डिजिटल हाईवे भी तैयार कर रहा है। जरा सोचिए, 5G नेटवर्क, स्मार्ट ब्रिज जो खुद मौसम के खतरों का अंदाजा लगा सकते हैं, और हर ट्रक की लाइव ट्रैकिंग। ये वो चीजें हैं जो पूर्वोत्तर को 21वीं सदी में एक लंबी छलांग लगाने में मदद करेंगे। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक क्षेत्र को नहीं बदल रहे हैं, ये दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह को भी एक नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। और ये सब कुछ भारत की बड़ी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही हिस्सा है।
संदेश बिल्कुल साफ है, चाहे व्यापार हो या सुरक्षा, भारत अब किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। ये निर्भरता को पीछे छोड़कर आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। तो ये नए रास्ते सिर्फ खुल नहीं रहे हैं, ये एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भारत ने अपने लिए पूर्व का एक नया दरवाजा बना ही लिया है, तो अगला कदम क्या होगा? भारत के रणनीतिक भविष्य के लिए अगला मोर्चा कौन सा होगा? ये सोचने वाली बात है।